नमस्कार दोस्तों। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। आज जिस टॉपिक में मैं चर्चा करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। दोस्तों, पिछले काफ़ी समय से इस स्टॉक स्पेसिफिक के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है। खास करके जो एम्फेसाइज किया जा रहा है वो है रिटेल निवेशकों का, क्योंकि दो चीज़ें दोस्तों। पहला चीज़, जब रिलायंस इंडस्ट्री से खबर है कि भाई ये डीमर्ज होकर के स्टॉक अलग होने वाला है, बहुत शानदार हाइप थी, निवेशकों ने खरीदारी की और जिन्होंने उस समय, आप कह सकते हैं उस समय रिलायंस के थ्रू जब डीमर्ज हुआ, अभी भी वो थोड़े बहुत प्रॉफिट में रहे होंगे। बट कई लोग, जब स्टॉक डीमर्ज हुआ फिर एक तेज़ी दिखाया, कुछ समय आप कह सकते हैं ऊपरी सुरों से, जब आप कह सकते हैं पैसिव फंड निकले वहाँ से स्टॉक से, तो एक जो गिरावट हुई, स्टॉक इवन 200 रुपये के आसपास भी गया, 215 के आसपास गया। वहाँ पे कई लोगों ने नया इन्वेस्टमेंट किया। कई लोगों ने, जब स्टॉक 250 के आसपास गया ना, वहाँ बहुत सारे लोगों ने किया। और मेन जो सरदर्द और मेन जो कहते हैं ना दोस्तों, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, बहुत शानदार एग्जांपल है आपका जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। कई लोगों ने वहाँ पे खरीदारी की हुई है और जो बाइंग है ना, वो ऐसी नहीं है कि कोई 50-100 ले लिया हो कि भाई 100-200 स्टॉक लिए हैं, हम हर 10-15 की गिरावट में खरीदारी करेंगे, या कईयों का माइंडसेट हो कि भैया Q2 के नंबर्स आ जाएं उसके बाद थोड़ा और एवरेज आउट करेंगे। क्वांटिटी हज़ारों में है। कई निवेशक बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर के परेशान है कि भाई आगे क्या है, क्या यहाँ से बहुत ज़्यादा टूटेगा और क्या 200 को तोड़ करके स्टॉक वापस से कहीं वहाँ ना चला जाए जहाँ से स्टॉक शुरू हुआ था आईपीओ के प्राइस में। ऐसा कईयों का कहना है। तो इसी तमाम सवालों के जवाब इस एक वीडियो में ढूंढने की कोशिश करने वाला हूँ दोस्तों मैं। और जो मेन आप कह सकते हैं इस स्टॉक में जो चर्चा होगी या इस वीडियो में जो मैं चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों, वो इसके ऊपर है कि जियो फाइनेंशियल के पहली बार जो Q2 के नंबर्स आए हैं उसका क्या मायने है। और कई निवेशक, या आप कह सकते हैं कई कमेंट्स ये आते हैं कि बजाज फाइनेंस और जियो फाइनेंस दोनों में कौन सा बेहतर होगा और क्यों। मैं कहूँगा ये एक किस्म से कहें करेंटली भी बेवकूफ़ी होगी। ये वर्ड बहुत बड़ा रहता है, मैं कभी जल्दी से यूज़ नहीं करता, बट ये जो बेवकूफ़ी है ना दोस्तों, जियो फाइनेंस और बजाज फाइनेंस को कंपेयर करने की, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अगर आप स्टॉक में निवेशित या निवेश की सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये जो मेरा इंसाइट है शायद आपके काम आए। आपका क्या विचार है, आप अगर कहाँ फंसे हुए हैं जियो फाइनेंस में, मुझे बताइएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आज शाम को 7 बजे से एक लाइव सेशन आने वाले हैं, एक लाइव सेशन करने वाले हैं। नेक्स्ट वीक किस तरह बाजार हो सकता है, स्टॉक मार्केट में क्या है, और एक आप कह सकते हैं जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है, जो हमारे बिजनेसमैन हैं उन्हें टेररिस्ट रिस्क को भी असेसमेंट करके चलना चाहिए। इसके क्या मायने हैं, आज के इस लाइव सेशन में चर्चा करूंगा। तो 11 बजे, आप माफ़ कीजिएगा, शाम को 7 बजे ये सेशन होगा, ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश नहीं करेंगे, मैं आपकी कोशिश ये करूँगा जब तक सवाल रहें तब तक चीज़ें चर्चा कर पाएँ, ठीक है। तो 7 बजे शाम के शुरू होगा और ऐसी ही चीज़ों पर चर्चा करेंगी। और अगर चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो अब वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे और चर्चा करते हैं जियो फाइनेंस की। देखिए, नंबर्स आए, क्वार्टरली नंबर्स बताऊं मैं आपको तो लगभग 668.2 करोड़ रुपीस का आया है नेट प्रॉफिट कंपनी का, ठीक है। ये आप कह सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर में तो गिरावट है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डबल हो गई है चीज़ें। और जो ये प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है ना, ये मेनली डिविडेंड इनकम के कारण हुई है, जो कंपनी को लगभग 217 करोड़ रुपए की मिली है, ठीक है। तो कोर बिजनेस से अभी कोई उतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिल रही है और वो मिलेगी भी नहीं। तो आप एक बात समझें, आप जियो फाइनेंस में जब निवेश कर रहे थे, मैं जब पिछले वीडियोस बनाया हूँ, मैं कहा हूँ आराम से बाजार मौके देगा खरीदारी के, आराम से स्टॉक को एक्यूमुलेट करें। डिस्क्लोजर में आपको मैं ये दे दूँ कि मैं या मेरी फैमिली मेम्बर इस जियो फाइनेंस पे इन्वेस्टेड है और जो अभी डिप आ रहे हैं उसमें शायद हम एक्यूमुलेट और भी करें, कि मैंने पहले ही कहा था, मैंने कोई बहुत ज़्यादा कह सकते खरीदारी नहीं कर दी है, बहुत धीरे धीरे बहुत आराम से स्टॉक में मैं एक्यूमुलेशन करूँगा। क्योंकि देखिए, अभी आने वाले 6-8 महीने में तो आपको इसका कोर बिजनेस शुरू करते हुए दिखाई देंगे। आने वाले 2 से 3 क्वार्टर भी आपको कोई बहुत फ्रूटफुल नंबर्स देखने को नहीं मिलेंगे इनकी कोर कंपनी से। अभी तो जो है वो इनकी जो ब्रांड है, ब्रांड जो जियो, जो रिलायंस ब्रांड है, उसके कारण आपको चीज़ें दिख रही है मोर और लेस। हाँ, कंपनी की जो टीम है,
कामत साहब भी है जिस टीम में, आईसीआईसीआई बैंक के वेटरन है, बहुत शानदार टीम है। पोटेंशियल नो डाउट दोस्तों फिनोमिनल है, बहुत शानदार है, बट है फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हैं, ठीक है। और इसी में मैं जियो फाइनेंस को, बजाज फाइनेंस को ले आता हूँ। आप समझिए, बजाज फाइनेंस ने भारतीय अर्थव्यवस्था की तमाम उतार चढ़ावों को देखा है, अपने आप को स्टैब्लिश किया है। हर एक रिटेल आउटलेट में आपको वो मिलेगा। बजाज फाइनेंस को टक्कर देना बहुत बहुत टफ है, ठीक है। यहाँ पर एयरटेल वोडाफोन वाली हालत नहीं होने वाली यहाँ पर। और ये आपको इनकी टीम देख करके, इनका जो विजन है देख करके आपको समझ में आएगा कि जियो को भी ये बात पता है दैट दिस इज नॉट गोइंग टू बी ईजी, ठीक है। ये चीज़ें दोस्तों, और तो बजाज फाइनेंस और जियो फाइनेंस को निवेश अगर करने की सोच रहे हैं, अगर कंपेयर करने की सोच रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मत करें। दोनों में बहुत डिफरेंस है। बजाज फाइनेंस में चर्चा मैं इसीलिए कम करता हूँ कि मुझे एक्सपेंसिव लगता है थोड़ा सा। नो डाउट अच्छी कंपनी, वहाँ पे भी एसआईपी मोड के लिए कई लोग कर सकते हैं, बट मुझे थोड़ी एक्सपेंसिव लगती है कंपनी। बट बिजनेस वाइज वो शानदार है। कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो के स्टॉक्स में से एक स्टॉक है दोस्तों, ठीक है। तो बजाज फाइनेंस और जियो फाइनेंस में प्लीज़ सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो समझें कि भाई वो ऑलरेडी जो तमाम उतार चढ़ाव है उसे कंप्लीट करके जा चुका है। वो रिटेल लेंडिंग में एक बहुत शानदार नाम हो चुका है, ठीक है। तो प्लीज़ अभी इन दोनों को कंपेयर ना करें। वापस से आते हैं जियो फाइनेंस में। देखिए, जियो फाइनेंस नो डाउट बहुत शानदार अपने आप को, अपने एक बिजनेस को आगे बढ़ाने की सोच रहा है। ब्लैक रॉक के साथ 50-50 की इन्होंने अपने एएमसी बिजनेस में जो एंट्री करने की बात कही है वो अपने आप में फिनोमिनल है, ठीक है। कि भैया ब्लैक रॉक के साथ हम आएंगे, और आपको पता है ब्लैक रॉक का जो बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है अली बाबा, वो मेरे ख्याल से अलादीन है कि अली बाबा ऐसा कुछ है, मैं भूल रहा हूँ, उन्हीं सॉफ्टवेयर में वो बहुत फेमस है, ठीक है। कंपनी ने कुछ समय पहले ही कहा है कि भाई अब हम ना लैंडिंग बिजनेस में भी आएंगे, लैंडिंग और इंश्योरेंस बिजनेस में भी, ठीक है, आने वाले हैं। इसके लिए कंपनी ऑलरेडी जो इनके माई जियो ऐप है प्लस इनकी जो 300 स्टोर्स है उसके थ्रू ऑलरेडी चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, जो इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस बिजनेस को लेकर के कंपनी जो स्ट्रैटेजी है, कंपनी ऑलरेडी 24 इंश्योरेंस के साथ अपना जो टाई अप है वो ऑलरेडी कर चुकी है दोस्तों। सो ओवरऑल आप समझिए, नो डाउट पोटेंशियल, ये जो वर्ड है ना, तो पोटेंशियल अपने प्लीज अपने माइंड में रखिए। ये जो वर्ड है पोटेंशियल, ये जियो फाइनेंस का बहुत ज़्यादा है। जियो फाइनेंस उन निवेशकों के लिए है जो फ्यूचर की ग्रोथ को देख रहे हैं। और देखिए फ्यूचर में कितने उतार चढ़ाव है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं, इकोनॉमी किस तरह जाएगी, ये किसी को नहीं पता। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा जेनरिक बात करूं, और जो कई एनालिस्ट भी कहते हैं कि भैया अगर भारत की अर्थव्यवस्था को 5-8 ट्रिलियन डॉलर, इवन 10 ट्रिलियन डॉलर आने वाले 10-20 सालों में होने बहुत स्कोप है। जियो फाइनेंशियल जैसी कई और कंपनियां हमको लगेंगी भारत की, आप कह सकते हैं भारत की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बढ़ाने में। तो अगर बहुत जेनरिक, बहुत ही आम आदमी भाषा में बात करूं तो जी हाँ, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं ग्रोथ के चांसेस है कंपनी में। कंपनी हर एक सेक्टर में एएमसी कंपनीज में जा रही हैं, इंश्योरेंस, लेंडिंग, बहुत ज़्यादा। और देखिए जो बहुत ज़्यादा फोकस, जो अभी मुझे लगता है, या मैं एक आप कहते हैं बहुत वेटरन है उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, ये जो अनसिक्योर्ड लोन है ना उसकी और कंपनी शायद ज़्यादा होते दिखाई दे, और वहाँ का जो मार्केट है वो कैप्चर करने की कोशिश करे। रिस्क ज़्यादा रहता है बट ग्रोथ के चांसेस ना वहाँ पे बहुत अच्छे होंगे। सो आप समझिए एक चीज़ को, जो जियो फाइनेंशियल है उसके पास एक पूरी रोड मैप रखी है। आने वाले समय में जो चीज़ें लगेंगी उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कह सकते हैं बिल्ड करने के लिए तमाम जो चीज़ें अवेलेबल हैं, पैसे कह लीजिए, ब्रांड कह लीजिए, ऑलरेडी सेटअप, जो उनके पास इतनी बड़ी स्टोर्स हैं, तमाम चीज़ें हैं। बट आपको पहले परफॉर्म करना पड़ेगा, ये इजी नहीं रहेगा, ठीक है। सो आप अगर जियो फाइनेंशियल्स में निवेश सिर्फ Q2 को देख करके कर रहे हैं, प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत करें। Q2 और आने वाले कुछ क्वार्टर थोड़े सबड्यूड रहेंगे ही रहेंगे, आपको एक्यूमुलेशन का मौका मिलेगा। और जिस तरह से पूरे विश्व में आप देख रहे होंगे ना, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं दोस्तों, एक बड़ी गिरावट की आशंका को दूर नहीं किया जा सकता। और देखिए बात तो बहुत समय से चल रही है कि गिरावट होगी, और मैं हमेशा कहता हूँ अचानक जब इसकी बातें बंद हो जाएंगी ना तब ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। वरना जो इश्यूज हैं वो आपके सामने रहेंगे ही रहेंगे। तो वही जियो फाइनेंशियल्स में
अगर आप निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, प्लीज़ समझें अभी जर्नी बहुत लंबी है। 1-2 क्वार्टर से प्लस माइनस कुछ बड़ी गिरावट से अभी आपको घबराना नहीं है, ठीक है? और प्लीज़ बजाज फाइनेंस और जियो फाइनेंशियल सर्विस को दोनों को अलग अलग रखें दोस्तों, ठीक है? एक कंपनी अपने स्पेस पे जाइंट बन चुकी है, तमाम उतार चढ़ाव देख चुकी है, उसे जो पैटर्न है, जो कंज्यूमर पैटर्न है वो पता है, क्या चाहिए कंज्यूमर को वो पता है। और दूसरी अभी शुरुआत कर रही है, उसे बहुत सारे माइलस्टोन, बहुत सारे उतार चढ़ाव, किस तरह कुछ गलतियां भी ये करेगी, तो इस सब चीज़ के लिए एज अ शेयर होल्डर आप तैयार रहेंगे दोस्तों, ठीक है? तो अगर आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। प्लीज़ इस तमाम वीडियो को एक आप कह सकते हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए लीजिएगा। कोई भी वित्त आप कह सकते हैं खरीदारी या बेचने की पोजीशन बनाएं, अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ज़रूर लीजिएगा दोस्तों। तो ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।